अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसाद षष्ठिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टो च दयादिका गुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासितपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसाधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारि दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान स्वास्वरूप साधारण मदोत्कर मधुकर समावर्णा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। यहाँ पर विराजमान है भगवान आदिनाथ, भरत और बाहुबली, और जलवट में विराजमान है अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान, भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ भगवान। ये 5 तीर्थंकर भगवानों ने अयोध्या में जन्म लिया है। प्रतिदिन पूज्य माता जी स्वयं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान का अभिषेक देखती हैं, और ये भरत और बाहुबली का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। तो हम प्रारंभ करते हैं इन महान आत्माएं भगवंतों का अभिषेक और महाशांति धारा। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनि वचन जिसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं रुचि से मेरे दीर्घायुतन शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय कत्तित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नृत्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशियावसन नमो रते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कलु नित्य गुणों के हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतादर्ण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा आरतिकम तो विभोरोतार्यामी इति मंगलारती योरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपनम करोमि पुष्प वृष्टि आरती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयाग्रि चंदनादि नाना सुगंधि कर विमलाय लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम थम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं, जारी हाथ में ले ले। भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ भगवान इन 5 तीर्थंकर भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया है, इसलिए जलोट के अंदर ये 5 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनके मस्तक पर शांति धारा और भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ यानी भरत और बाहुबली तीनों भगवान इन्होंने अयोध्या में जन्म लिया है। ऐसे 7 भगवान के मस्तक पर शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते परिगृणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम दीप रूप नवमरा श्वत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन श्री विल्लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापनीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ए साहिना माई पुण्या चार बीबी रफावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीछा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा अर्चित जैन गाजियाबाद श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रीयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना नमता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज रुचिर कुमार सपरवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र महेंद्र धनावत परिवार कटक मुंबई श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई सपरिवार से
श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन शोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री संजय जैन पाटनी प्रफुल्ल जैन शकुंतला जैन प्रज्ञा जैन नवापारा छत्तीसगढ़। श्रीमती शालिनी जैन स्वर्गीय शैलेश सेठी सौर देविका हर्षिका अनुराग रिद्धि अश्विनी जैन कलकत्ता। सौ ताराबाई धन्नालाल नीता अशोक वर्षा विजय नीलम जितेंद्र बड़जाते परिवार सटाणा महाराष्ट्र। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीति जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली निवासी सपरिवार से। सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ज्ञानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व आयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसन्मति वीराट विद बदमानामालंकृत श्री महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानयम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोगणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति निवसभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुत्माया मत्स्य कतुपति शानदारम चतुर्भिसंगस्य श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मलनी रमगंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवचकाय हो करुणानिध भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए जिनका मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है ऐसे 101 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या तेतारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम भरतचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के ग्रेनाइट पाषाण की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान जिनका विशाल मंदिर हस्तिनापुर में बन रहा है उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धत तार पूजत पापि हरो
श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप हसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान। सबसे पहले इस स्थल पर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई। उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, उनके पट्टाचार आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकाम सागर के चरणारविंद में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के पिछीधारी समस्त संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदे एक दो सूचनाएं और उसके ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन प्रवचन। आजकल पूज्य माता जी का ग्रंथराज समयसार पर मंगल प्रवचन चल रहा है, ध्यानपूर्वक उस प्रवचन को जरूर सुने और उसके बाद कुछ चंदनावती माता जी का उद्बोधन। तो सूचना ये है कि 10 लक्षण पर्व में जम्बूद्वीप हसनापुर में आचार्य शांति सागर हाल, जो आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से निर्मित है, उस हाल के अंदर 500 लोग बैठ करके मंडल विधान कर सकते हैं। ऐसे आचार्य शांति सागर हाल के अंदर 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया गया है। ये 3 लोक के अंदर समस्त अकृत्रिम चैतालियों के प्रति आपके भाव, आपका समर्पण, आपकी आराधना संपन्न होती है। ऐसा 3 लोक मंडल विधान यहाँ पर संपन्न होगा। जो भी महान भाव इस विधान में बैठना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। विधान में बैठने के लिए आपको यहाँ पर आना है 30 अगस्त को। 31 अगस्त से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होगा। 10 लक्षण पर्व के मध्य में एक तिथि का क्षय है, इसलिए चतुर्थी से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होगा। भाद्र शुक्ला चतुर्थी 31 अगस्त की है। 9 सितंबर को चतुर्दशी है। 10 सितंबर को पूर्णिमा है। पूर्णिमा तक ये हवन आदि संपन्न होकर के पूर्णाहुति होकर के विधान संपन्न होगा। तो 31 अगस्त से 10 सितंबर तक आपको जम्बूद्वीप हसनापुर में रहना है। जो भी भक्त आ रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि पूज्य माता जी के सानिध्य में और माता जी की प्रेरणा से स्थापित दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के 50 वर्ष ये पूर्ण हो रहे हैं। सन 1972 में इस संस्थान की स्थापना राजधानी दिल्ली में पहाड़ी धीरज पर चातुर्मास के मध्य पूज्य माता जी के सानिध्य में राजधानी दिल्ली के भक्तों ने किया। संघ के हमारे प्रमुख ब्रह्मचारी मोतीचंद जी जैन, उनके नेतृत्व में इस संस्था की स्थापना हुई थी। डॉक्टर कैलाश चंद जी राजा ट्वैस, वै शांति प्रसाद जी, करमचंद जी आदि, कैलाश चंद करोलबाग आदि महान भाव इस स्थापना के इस हमारे त्रिलोक संस्थान के प्रमुख प्रारंभिक स्तर पर सदस्य और पदाधिकारी थे। तो ये स्थापना 50 वर्ष इस संस्था के पूर्ण हो रहे हैं। तो इसका स्वर्ण जयंती महोत्सव भी हम और आप सब लोग मिलकर के मनाएंगे। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंदर दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान का स्वर्ण जयंती एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक याद रखें और अपनी तिथियां निश्चित करके अपने रिजर्वेशन अभी से करा लें, क्योंकि 3 महीने पहले से रेलवे के रिजर्वेशन प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए आपको रिजर्वेशन अभी से कराना है ताकि आप इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त करें। ये गौरवमयी वर्ष हमारे संस्थान का बहुत गौरवमयी वर्ष है, बहुत अभिमानपूर्ण वर्ष है, क्योंकि संस्थान ने जो कार्य पूरे देश के अंदर प्रभावना के निर्माण के, तीर्थंकर जन्मभूमि के विकास के, वहाँ के जीर्णोद्धार के किए हैं, ये अप्रतिम हैं, अलौकिक हैं। अनेक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि राजनेताओं का आगमन पूज्य माता जी के सानिध्य में, चाहे मांगी तुंगी हो, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर हो, हस्तिनापुर हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो, टिकैत नगर हो, अनेक स्थानों पर अनेक हमारे राजनेताओं ने सम्मिलित होकर के, दिल्ली हो तो इन नेताओं ने सम्मिलित होकर के धर्म की प्रभावना की है। तो ऐसे त्रिलोक संस्थान का स्थापना के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हुए मुझे हर्ष है, गौरव है। इसलिए याद रखें 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर इन तिथियों को। और जिन्हें शांतिधारा में देखो
शांति धारा कराने से आपको कितने लाभ हैं। नंबर 1, आपके कर्मों की निजरा। दूसरे, आपके परिवार में यदि किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए इस शांति धारा के अंदर सभी प्रकार के मंत्र पूज्य माता जी ने समाहित किए हैं। और तीसरी बात, अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर जन्म लेने वाले भगवंतों का अभिषेक, उनके मस्तक पर शानदारा। भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लिया, अजितनाथ ने जन्म लिया, अब नंदनाथ ने जन्म लिया, सुमतनाथ ने जन्म लिया, अनंतनाथ ने जन्म लिया, ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली ने जन्म लिया। तो 5 तीर्थंकर और चक्रवर्ती और कामदेव, ये सबसे महत्वपूर्ण पद हैं हमारे पुण्यशाली जीवों के। इन 7 भगवान के मस्तक पर शांति धारा होती है। जो भी महान भाव चाहें 1 महीने की शांति धारा आपकी ओर से करवाएं तो 11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। 1 दिन के करवाएं तो केवल 1100 रुपये प्रदान करना है। हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर अपनी स्वीकृति दे करके और बैंक अकाउंट में राशि भेज करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने पूरा समय ले लिया, अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर श्री ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, अभी आप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का अभिषेक तो देख ही रहे थे, साथ ही अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव, उनका भी अभिषेक आपको दिखाया जा रहा था, उनका भी दर्शन आपको कराया जा रहा था। अयोध्या के भी दर्शन आप कर रहे थे। और भव्यात्माओं, ये वैज्ञानिक अतिशय हम और आप देखते हैं, एक जगह बैठकर अनेक जगह के दर्शन कर लेते हैं। अब हम आपको ले चलें श्री गौतम गणधर स्वामी के चरणों में, जिन्होंने चतुर्थकालीन वाणी प्राप्त करके हमें बहुत कुछ दिया है। चतुर्थकाल में सुदम्य औसंतो ही खलु समनेन भयोदा महाज महावीरेण, जिन्होंने साक्षात कहा है कि आयुष्मान तो मैंने सुना है, भगवान महावीर से सुना है, जीवों की गति आगति बंध मोक्ष आदि। उन्हीं प्रकरणों में श्री कुंद कुंद स्वामी, जिन्हें कि हम याद करते हैं, हमेशा स्मरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम। ऐसे श्री कुंद कुंद देव ने हमें जो ग्रंथ दिए हैं, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ आदि जो ग्रंथ दिए और मूलाचार। भव्यात्माओं, चारित्र पाहुड़ में श्रावकाचार का भी वर्णन है, मूलाचार में मुनियों के आचार का वर्णन है। सब कुछ जो कुंद कुंद स्वामी ने हमें दिया है, उसी में शुद्धात्मा के सार रूप, जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा निश्चय ने से हमारे और आपके पास विराजमान, जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा संसार अवस्था में भी जो निश्चय ने से शुद्ध है, उसी की चर्चा करते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिख रहे हैं। हम मंगलाचरण करेंगे। वंदित सब सिद्धे धूम अचल मनोवम गईम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड़ मणिमो से केवली भणियम। भव्यात्मा, समय सार में आज हम क्रम प्राप्त छठी गाथा को लेंगे। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जानुगोद जो भावो, एवं भणंति शुद्धम रावो जो सौ स चेव। श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं,
ये आत्मा न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है, केवल ज्ञाता मात्र है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, बस ज्ञाता, जानने वाला। ज्ञान ही जिसका गुण विशेष है। एवं भणंति शुद्धम, ऐसा जो आत्मा शुद्ध है, ज्ञाता मात्र है, जो सोधु सोचेव, जो है सोई उसी रूप है। व्यवहारने से संसार और मुक्त दो अवस्थाएं आत्मा की हैं। निश्चय नहीं से आत्मा आत्मा है, शुद्ध है। ये नयों की विवक्षा, जैन आगम में सप्तभंगी की व्यवस्था, नयों की व्यवस्था, निश्चय व्यवहार नहीं की प्रमुखता, उसके आधार से जैन वाणी को, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, जिन वाणी को समझना, यही जैन सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। इसी का नाम है अनेकांत। अनेकांत का अर्थ यही है, अनेक धर्म आत्मा में विद्यमान है, हर एक द्रव्य में विद्यमान है, अनेक धर्म है, अनेक, लेकिन उनको नयों से समझना, किस नय से क्या अपेक्षा, किस नय से हम शुद्ध हैं, किस नय से अशुद्ध हैं। निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से हम जो है पूर्ण शुद्ध ज्ञाता मात्र हैं। अब इन्होंने जो कहा है, तो टीकाकारों ने इसका बहुत स्पष्टीकरण किया है कि आत्मा ना अप्रमत्त है न प्रमत्त। अब आप ध्यान में रखें, गुणस्थान 14 होते हैं। उन 14 गुणस्थान में प्रमत्त अवस्था कहाँ तक है? आप लोग गुणस्थानों की व्यवस्था जो जानते हैं, समझते हैं, वो समझें। छठे गुणस्थान तक प्रमत्त अवस्था है और 7वें से लेकर के आगे अप्रमत्त अवस्था है। तो इन्होंने 14 गुणस्थानों को ले लिया है टीकाकार ने। टीकाकार से जयसेन स्वामी ने खुलासा किया है कि 6 गुणस्थान पर्यंत प्रमत्त शब्द देना, प्रमत्त शब्द से 6 गुणस्थान तक ले लेना, और अप्रमत्त शब्द से 8 गुणस्थान लेना, 7वें से 14 तक। ये गुणस्थान व्यवस्था पहले से लेकर छठे तक और छठे से लेकर 7वें से लेकर 14वें तक भी ये सब शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना है। 13वें गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ भगवान, जिनका समोसरण रहता है, और 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली, जो सक्षण मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, ये सब गुणस्थान से सहित हैं। और गुणस्थान से परे सिद्ध भगवान हैं, गुणस्थान से ऊपर। तो द्रव्य संग्रह में संक्षेप में कह दिया, मग्गण गुण ठाणे में 14 अवंतिता अशुद्ध नया, बिन्नया संसारी सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। मार्गणा, गुणस्थान आदि जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब अशुद्ध नहीं की अपेक्षा है। शुद्ध नहीं से सभी संसारी जीव भी शुद्ध हैं। शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा, सिद्ध अवस्था। संसारी जीव भी, नियम सार में भी श्री कुंद देव ने कहा, जारिष्या सिद्धप्पा भव मल्ली जीव तारिसा होंती। जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, वैसे ही संसारी जीव शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से संसारी जीव वैसे ही शुद्ध है। सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नहीं की अपेक्षा सभी शुद्ध है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। समय सार में यही मुख्य रूप से विवेचन है। इससे अपनी शक्ति को पहचान कर, अपने हम शुद्ध निश्चय ने पूर्ण शुद्ध चिन्मय ज्योति से सिद्ध भगवान के समान है, इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है, तो आत्मा पुरुषार्थ करने में, मोक्ष मार्ग में लगने में पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता है। उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि आत्मा अनंत शक्तिमान है। अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत दर्शन आदि सब आत्मा में, जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूप है। उस पर जो पर्दा है, जो आवरण है कर्मों से है,
ये व्यवहार नहीं कहता है, अशुद्ध नहीं कहता है। इन नयों की अपेक्षा को समझ करके, और मोक्ष पुरुषार्थ भी व्यवहार नहीं से ही होता है। मोक्ष पुरुषार्थ भी व्यवहार नहीं से ही होता है, ये बात ध्यान में रखना है। जय जीन वयम पवंजय तामा व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना छिजय तिथम अन्य तत्व। अमृतचंद सूरी ने समय सार में कहा है कि व्यवहार ने, अगर जिनेंद्र भगवान के वचनों पर आप श्रद्धा रखते हैं, जिनेंद्र भगवान के मत में आप आस्तिकवान हैं, जिनेंद्र भगवान के मत को प्राप्त कर चुके हैं, तो आप निश्चय और व्यवहार में मोक्ष, मोह को मत प्राप्त हो। निश्चय और व्यवहार में आप संदिग्ध मत रहो, उसको अच्छी तरह समझो। एकेन विना छिजय तिथम, व्यवहार के बिना तीर्थ नहीं चलेगा। और अन्यन उन तत्वम, और निश्चय के बिना तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत स्पष्ट श्री अमृतचंद सूरी ने कहा है। एकेन विना छिजय तिथम, व्यवहार के बिना तीर्थ ही नहीं चलेगा। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले तीर्थंकर भगवान व्यवहार नहीं से हैं। ऋषभदेव से लेकर 24 भगवान हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और अनंत अनंत तीर्थंकर भूतकाल में हुए और अनंत आगे होंगे। ये तीर्थ प्रवृत्ति उन्होंने जो की है, तीर्थंकर भगवंतों ने जो तीर्थ चलाया है, तीर्थम करती थी तीर्थंकरा है, ये सब व्यवहार नहीं से है। और वो भी उपादेय है नहीं है, त्याज्य नहीं है, ग्राह्य समझने योग्य है। एक के बिना, व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ नहीं चलेगा, और निश्चय नहीं के बिना तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। दोनों को हमें लेकर चलना है, निश्चय और व्यवहार। यही समय सार का सार। अप्रमत्त अवस्था, प्रमत्त अवस्था, ये सब आत्मा की नहीं है। ये शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, गुण स्थान से परे है, सिद्ध स्वरूप है। संसार में ही सिद्ध स्वरूप है। एक इंद्रिय पर्याय में भी, अभाव अवस्था में भी, सब अवस्था में भी ये सिद्ध स्वरूप है। अब आप चिंतन करें, ऐसा सिद्ध स्वरूप समझ करके आप कितने दिन चिंतन करेंगे? आप चिंतन करें, आपको फिर भूख लगेगी तो खाना ही पड़ेगा, आपको धन की आवश्यकता, व्यापार करना ही पड़ेगा अधिक। तो बात है, ये सब व्यवहार नहीं की अपेक्षा संसार है, संसारी है। शुद्ध निश्चय नहीं से चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, आत्मा में न प्रमत्त अवस्था न अप्रमत्त अवस्था। व्यवहार नहीं से ही तीर्थ चलता है, व्यवहार नहीं से ही भगवान केवली अवस्था को प्राप्त करते हैं, 13वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। ये समोसरण रचना भी व्यवहार नहीं से है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंध सत्य सब व्यवहार नहीं से है। तो भव्यात्माओं, यही सब समझना। नए चक्र जो है ये बहुत दुरूह है, लेकिन नए को समझे बिना, अनेकांत को समझे बिना जैन शासन का ज्ञान नहीं हो सकता है। जैन शासन में अनेकांत ही मुख्य है, अनेकांत का अर्थ ही है नयों की अपेक्षा हर चीज़ को समझना। इसी का नाम अनेकांत है। यह अनेकांत साधन, स्याद्वाद शासन। स्यात् माने कथनचित जीव संसारी है, स्यात् कथनचित जीव मुक्त है, शुद्ध है, चिन्मय ज्योति स्वरूप सिद्ध स्वरूप है। ये कथनचित वाद, स्याद्वाद, अनेकांत, समय सार का सार। तो भव्यात्माओं, आचार्य देव जो है यहाँ यही कह रहे हैं कि बात यही है, आप इस बात को ध्यान में रखना है हमें और आपको कि विषय भेदेन ये आत्मा जो है शुद्धात्मा यह कथ्यते ज्ञाता एव। जो ज्ञाता आत्मा है वो शुद्धात्मा है, वही शुद्ध आत्मा है। स तु स चैव ज्ञाता एव।
वो ज्ञाता रूप ही है। बात यही है कि ये अवस्था, ये चिंतन, ये मनन, ये मुख्य रूप से महामुनि, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती महामुनियों के लिए विशेष है। किंतु श्रावक अवस्था में भी हमें और आपको भी ये तो चिंतन करना ही चाहिए कि आत्मा निश्चय निश्चय भगवान आत्मा, निश्चय निश्चय आत्मा भगवान आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और व्यवहार निश्चय हम संसारी हैं। हमारी आत्मा केवल नान सहावो, केवल दंसन सहाव सोमयो, केवल सिद्ध सहावो सोहम विधि चिंतय नानी। सोहम, ये सोहम शब्द जो है यही द्योतक है। सोहम, हे भगवान जो आप है सोई मैं हूँ, जो आप है सोई मैं हूँ, सोहम। इसका अर्थ यही है कि केवल ज्ञान स्वरूप, केवल दर्शन स्वरूप, केवल ज्ञान और केवल चारित स्वरूप, केवल शक्ति स्वरूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर स्वरूप आत्मा संसार अवस्था में भी शुद्ध निश्चय से ये चिंतन करने से ही आत्मा का मनोबल बढ़ता है, आत्मा की शक्ति जागृत होती है, और आत्मा में पुरुषार्थ करने की भावना जागृत होती है। आत्मा अनंत शक्तिमान है, आत्मा कमजोर नहीं, आत्मा अशक्त नहीं, आत्मा दुर्बल नहीं है। ऐसा चिंतन ही मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि पद्मनंदी पंचविंशत का स्वाध्याय करते करते उसमें निश्चय ने व्यवहार का भी कथन है, आत्मा की शुद्ध अवस्था का भी कथन है, श्रावक धर्म का भी कथन है, मुनि धर्म का भी कथन है, भक्ति मार्ग भी विशेष है, भगवंतों की स्तुति और भक्ति बहुत सुंदर वर्णित है। तो ये सब वर्णन बचपन में जो मैंने पढ़ा, आत्मा में अनंत शक्ति है, तभी जो है बचपन में ही पुरुषार्थ करने की, दीक्षा लेने की भावना जागृत हो गई थी। बात यही है, यही चिंतन, यही मनन कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। शुद्ध निश्चय निश्चय हमारी आत्मा भगवान आत्मा है, और व्यवहार निश्चय हम संसारी हैं। आँख खोलते ही व्यवहार में आप आएंगे तो देव पूजा, गुरु पास्ती आदि अपनी क्रियाओं को करेंगे, साधु अपनी क्रियाओं को करेंगे, सामायिक प्रतिकोण आदि अपनी क्रियाओं को करेंगे, और जब आँख बंद कर ध्यान करेंगे कुछ क्षण के लिए, या अर्धनिमीलित नेत्र करके आप तिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान करें, तो चिंतन करें आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा शुद्ध भगवान आत्मा है। और जब व्यवहार में आए तो अपनी क्रियाओं पर, आचार्यों की आज्ञा पर, अपने पद पर ध्यान दें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हम जिस पद में हैं वो पद में हमारे कर्तव्य क्या है। हम श्रावक पद में हैं तो श्रावक का कर्तव्य क्या है, दान, पूजा, गुरु पास्ती आदि। और हम गृहस्थाश्रम में हैं तो गृहस्थाश्रम का कर्तव्य क्या है, छठ क्रियाएँ आदि। और साधु अवस्था में उनकी क्रियाएँ क्या है आदि। तो यही सब जो है निश्चय ने व्यवहार ने का कथन मुख्य रूप से इसमें निश्चय ने प्रधान है। समय सार में आप ध्यान में रखें, समय सार को पढ़ कर के उस समय सार को शस्त्र नहीं बनाना है। शास्त्र रूपी अग्नि में शास्त्राग्नौ मणिवद भव्य विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत खलो दीप्तो मल्लिवा भस्मा भवेत्। ये शास्त्र रूपी एक अग्नि है, इसमें तपकर आत्मा शुद्ध हो जाता है, स्वर्ण जैसे शुद्ध हो जाता है, तपाकर अग्नि में वैसे शुद्ध हो जाता है। और जो अज्ञानी है उल्टा अर्थ ले लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वो अंगार के समान अपने आप को अंगारा बना लेते हैं या भस्म राख बना लेते हैं। ये गुणभद्र सूर्य के वाक्य है। तो हमेशा ध्यान रखो, शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना, गुरु मुख से अध्ययन करना, मुख्य रूप से गुरु मुख से सुनना, और गुरु मुख से सुन कर के अपने कर्तव्य का पालन करना, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना। वर्तमान योग भी हमारे लिए आवश्यक है। महापुरुषों का जीवन चरित्र प्रेरणा देता है।
करुणानियोग भी आवश्यक है। हम समझे नरक गति चार गति कहाँ है, 3 लोक का आकार क्या है, नरक कहाँ, स्वर्ग कहाँ। चरणानुयोग से हम अपने कर्तव्य को समझें, श्रावकाचार को, और द्रव्यानुयोग से आत्मा का चिंतन करें। तो भव्यात्मा ये समय सार हमारे और आपके जीवन में वरदान बने, और आत्मा का चिंतन करते हुए हम अपने व्यवहारिक क्रियाओं में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोक्ष मार्गी बने और अपने मानव पर्याय को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। एक मैसेज आया है, जिन शासन के भक्त गुरु चरणानुयायी परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के परम भक्त श्री कमल जी कासलीवाल मुंबई वालों का माता जी आशीर्वाद दीजिए। आज वे अपने नए घर में मंगल प्रवेश करेंगे परिवार के साथ में। आपका आशीर्वाद नए घर में सदा सदा बना रहे, उनकी ऐसी भावना है। तो पूज्य माता जी दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद और कमल जी कासलीवाल को आप समय समय पर टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं कि जिन धर्म के प्रचार के लिए क्या दहाड़ है, सिंह जैसी दहाड़, और गुरु भक्ति ने उनके रोम रोम को जो पुलकित करके सुख प्रदान करने वाला कार्य किया। ऐसे कमल जी के लिए बहुत बहुत पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। वास्तव में यत्रा शीशः सदा पित्रो यत्र च स्मर्यते गुरुः यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। जिस घर के अंदर सदा माता पिता का आशीर्वाद संतान के मस्तक पर बरसता है, जिस घर के अंदर सदैव गुरु का स्मरण किया जाता है, जहाँ अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाई जाती है, कर्तव्य का पालन किया जाता है धर्म समाज और परिवार के प्रति, तत्र सौख्यम च संपदा, वहाँ हमेशा सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती ही है। ऐसे सुख संपत्ति को आप प्राप्त करें। एक व्यक्ति जब अपने घर का निर्माण करता है तो पूरे परिवार के अंदर एक सुरक्षा का संचार होता है। एक व्यक्ति किसी विद्यालय का, स्कूल का, कॉलेज का निर्माण करता है तो पूरे शहर के अंदर, पूरे नगर के अंदर शिक्षा प्राप्त करने की लालसा होती है। और कोई एक व्यक्ति जब जिन मंदिर का निर्माण करता है तो असंख्य प्राणी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक माध्यम समझ लेते हैं। ऐसे जिन मंदिरों का निर्माण भी हमारे जो पूर्वजों ने किया है, उसी श्रृंखला में आप श्रवण कर रहे हैं कि एक दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान नाम की संस्था ने अपने 50 वर्ष के जीवन में क्या सोने से भी अधिक बढ़ करके कुंदन जड़ित कार्यों को करके दिखाया है। चाहे वो 108 फुट के भगवान ऋषभ देव हैं, चाहे 13 दीप के अंदर 9 इंची से लेकर के और 1 इंच तक की प्रतिमाएं हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रहे और चाहे प्रतिष्ठाचार्यों के सम्मेलन रहे, NCERT के साथ में इतिहासकारों का सम्मेलन, कुलपति का राष्ट्रीय सम्मेलन आदि करके पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने इस संस्था को ऐसा पुण्य प्रदान किया कि इसके कर्णधारों ने अपना नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि संसार के लिए अभूतपूर्व कृतियाँ प्रदान कर दी हैं। तो महानुभाव, अक्टूबर के अंदर इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जिसके माध्यम से हस्तिनापुर के अंदर इतिहास और भूगोल सब कुछ साकार किया गया। इतिहास यह है भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ की विशाल विशाल प्रतिमाओं का जो अकृत्रिम चैत्यालय धरती पर उतर करके आया है। जिस दिन इसका उद्घाटन होगा 9 अक्टूबर को, आप दंग रह जाएंगे कि क्या धरती पर भी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की जा सकती है, अकृत्रिम चैत्यालय बनाया जा सकता है। उस संस्थान के द्वारा जो भी कार्यकलाप हुए, बड़े बड़े नेताओं का आगमन, धर्म के कार्यों से उनको जोड़े रखना और धार्मिक कार्यकलापों के साथ समाज कल्याण के अनेक कार्यों को करके इस संस्था ने कीर्तिमान स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने सन 1972 में इस संस्था का निर्माण कराया, स्थापना की,
ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी की आंखों के सामने इस संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो पूरे देश के अंदर रहे हैं, तो उनके सामने हम उस संस्था के स्वर्णिम 50 वर्ष मना रहे हैं। उसका लेखा जोखा आपके सामने आएगा। वह जम्बूद्वीप के चारों ओर विशाल महा आरती करने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। 5000 दीपकों के द्वारा जम्बूद्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की आरती करने का वो विहंगम दृश्य जब आप देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि यदि संस्था हो तो ऐसी हो, संस्था के पदाधिकारी हो तो ऐसे हों, संस्था के निर्मात्री हों तो ऐसी हों कि जिन्होंने पूर्ण निष्प्रय भाव रखते हुए और इस संस्थान को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान की हैं। ऐसे संस्थान के 50 वर्ष की पूर्णता पर